सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरितमानस में श्री रामचरित सुनने गाने की महिमा। जो वशिष्ठ अनुशासन दिन्ही, लोक वेद विधि सादर किन्ही। भूसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल हनवाए, पूजी भली विधि भूप जेवाए। आदर दान प्रेम परिपोसे, देत शीश चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि किन्नी गाधी सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा। किन्नी प्रशंसा भूपति भूरी, रानी सहित लीनी पग धूरी। राजा ने गांधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूल को ग्रहण किया। भीतर भवन दिन वरवासो, मन जोगवत रहन निवासो। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, किन्नी विनय और प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की और दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बंधु समेत कुमार सब रानी सहित महीस, पुनि पुनि वंदत गुरु चरण देत शीस। मुनीष सियावर रामचंद्र की बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय किन्नौर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। ने गुमांग मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनि राज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उरे धरि राम ही सिय समेता, हर्ष किन्न गुर गमनु निकेत। विप्रवधो सब फूफ बुलाई, चले चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी ने हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए। बहुरी बुलाई सुहासिनी लिन्ही, रुचि विचारी पै रामन दिन्ही। नेगी नेग जोग सबले ही, रुचि अनुरूप भूप मनि देहि। फिर सब सुहासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखी रघु वीर विवाहो, वर्षि वृषोन प्रसन्न से उछाओ। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले। निशान बजाई सुर निज निज पुर सुख पाय, कहत बरस पर राम जसु प्रेम हृदय समाय। सियावर रामचंद्र की नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर
अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं। सब विधि सब समधि नर नाहु, रहा हृदय बरि पूरी उचाओ। जहर निवास तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिन कुंवरे निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कहीं सकई भया सुखजेत। बधु स प्रेम गोद बैठारी, बारी बारी हिया हर सी दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड चाव किया। देखी समाज मुदित निवासु, सबके उरे आनंद कियो वासु। कहे भूप जिमि भयउ विवाहु, सुनि सुनि हर्षु होती सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशील बढ़ाए, प्रीति रीति संपदा सुहाए। बहुविधि भूप भाट जिमि भरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाई, नृप बोली विप्र गुरु ज्ञाति। भोजन किन्ननीक विधि, घरी पंच गई राति सिया। बर रामचंद्र की पुत्र सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलवाकर अनेक प्रकार से भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करही बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अचई पान सब काहू पाए, स्त्र सुगंध भूषित सब छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। सब रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा छा गए। राम हृदय किरदाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समय समाज मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ प्रेम आनंद विनोद महत्व, समय समाज और मनोहरता को कहीं न सकहीं। सत शारद शेषु, वेद विरंची महेश गणेशु। सो में कहो कवन विधि बरनी, भूमि नाग सिर धरे की धरनी। सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कर सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से एक बखान कर कहूँ। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति सबई सनमानी, कहे मृदु वचन बुलाई रानी। बधू लरी करण कनी, पर घर आई राखिव नैन पुलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलवाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकों में रखती हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लरिका श्रमित उनीद बस सैन कराव जाय। अस कहेंगे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाई। सियावर रामचंद्र की लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप वचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए।
सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जुड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए, गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उपवर हनवर वर्णि न जाए, स्रग सुगंध मणि मंदिर माही, रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहतन बनई जान जह जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मड़ियों के मंदिरों में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपों को और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती, जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौड़ाए, आज्ञा पुनि पुनि भाई न तिन्नी, निज निज सेज शयन तिन किन्नी। इस प्रकार सुंदर सया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी ही सयों पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजू लगाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता, मार्ग जात भयाव निहारी, के विदितात ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भट समरगन ही नहीं काव, मारे सहित सहाय किमी खल मारी स्वभाव सियावर रामचंद्र की। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ भी नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, सैनिक करवरे टारी, मकर खवारी करी दो भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तियतरी लगत पग धूरी, कीर्ति रही भुवन भरपूरी, कमठ पीठ पावी कूट कटोरा, निप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जान की पाए, आए भवन ब्याय सब भाई। सकल मानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखितात विदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते विरंच जनि पारही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्र मुख देख कर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करें। राम प्रतोषी मातु सब कहे विनती वरवैन, सुमेरी शंभु गुरु विप्र पद किए नीद वस नयन। सियावर रामचंद्र की जय। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री राम जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मण के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। नींद वदन सोह सुठिलोना, मन हूँ सांझ सर सिर सोना। घर घर करही जागरण
नारी देहि परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पूरी विराजती राजती रजनी, रानी कहीं बिलोकहु सजनी। सुंदर वंदुन सासुले सोई, फनिकन जनु सिर मनि उर सोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि कैसी शोभा है जिससे अयोध्यापुरी विशेष सुशोभित हो रही है। यूँ कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मड़ियों को हृदय में छिपा लिया। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी मांग धनी गुण गन गाए, पुरजन द्वार जुहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुड़ों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता, पाई शीस मुदित सब भ्राता। जननी न सादर वदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। किन्ही शौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय। प्रात क्रिया करितात पही, आए चारियों भाई सियावर रामचंद्र की जय। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः काल संध्या वंदनादि करके वे पिता के पास आए। नवाह पारायण तीसरा विश्राम। भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हर सिर जाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया, तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों की लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखी राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसन पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहास सुनई, वहीं सहित रनिवास। मुनि मन आगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वर्णि। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसे विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, कीर्ति कलित लोक त्यू माची। सुनी आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाऊ। वामदेव जी बोले कि वे ये सब बातें सत्य हैं विश्वामित्र जी, सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछाहनित जाहि दिवस यही भांति, उमगी अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकी काति। सियावर रामचंद्र की जय। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदीन सोदिकल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोदन थोरे। नित नव सुख सुर देख सिहाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकड़ खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम
कम नहीं हुए अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलत न नित चाहि, राम स प्रेम विनय बसराई। दीन दीन सय गुण भूपति भाव, देखी सराह महामुनि राव। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सगुना भाव प्रेम देखकर महामुनि विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत विदा राव अनुरागे, सुतन समेत ठाड़वे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में सब जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरी कन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोह। अस कहीं राव सहित सुत रानी, परे उचरण मुख आवन वाणी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। धीनी असीस विप्र बहुभांति, चले न प्रीति रीति कहीं जाती। राम स प्रेम संग सब भाई, आए सिपाही फिरे पहुँचाए। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया और वे चल पड़े। प्रीति की रीत कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति, ब्याऊ छाऊ आनंद। जात सराहत मन ही मन, मुदित गांधी कुल चंद। सियावर रामचंद्र की जय। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरी गाधी सुत कथा बखानी। सुनी मुनि सुजसु मन ही मन राहु, वर्णत आपन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा बनी मन अपने पुड़ियों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाय सुभयहु, सूतन समेत निपति गृह गयहु। जहाँ तहाँ राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनीत लोक त्यू छाव। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौट राजा दशरथ जी की पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही राम घर जब ते, बस ही आनंदावद सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयो छाऊ, सकहीन बरनी गिराही नाऊ। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसी सरस्वती और सर्पों के राजा से जी भी नहीं कह सकते। कभी कुल जीवन पावन जानी, राम सी जस मंगल खानी। ते ही ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निजवानी। श्री सीता राम जी के यशों को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी बाड़ी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित पार बारिदि पारु, कभी कौने लहो। उपवीत ब्याह उछाह मंगल, सुनि जे सादर गावई। वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावई। अपनी बाड़ी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है। नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे
की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुवीर विवाहु जे सब प्रेम गाँव ही सुनहि, तीन कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास पारायण 12वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने प्रथमः सोपानः समाप्तः। कलियुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान पूरा हुआ। बाल कांड पूरा हो गया है। अब मैं कल से अयोध्या कांड सुनाऊंगी। राधे राधे।